हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल क्रिकेट एक्सप्लोरर्स। एंड कहते हैं ना, कभी खुशी कभी गम। तो खुशी तो हमारे पास आ गई, 29 जून को जीत गए इंडिया वर्ल्ड कप T20। उसके साथ कुछ गम भी आए हैं भाई। कौन कौन से, और काफी एक साथ आ गए, मतलब इतना एक्सपेक्टेड नहीं था। रिटायरमेंट्स आ गए हैं काफी सारे। रोहित शर्मा, विराट कोहली, दो जायंट्स हैं गेम के, तो उन्होंने साथ में रिटायर किया है। फिर हमारे कोच साहब, है ना, जो इन रियल लाइफ हम कहेंगे कबीर खान चक दे के, तो उन्होंने भी रिटायरमेंट तो नहीं, सॉरी, कोच अब कंटिन्यू नहीं करेंगे। सो दैट वाज हिज लास्ट मैच एज अ कोच। एंड राहुल द्रविड़, सो वो हमारे नहीं है। और साथ में रवींद्र जडेजा, एक बहुत अच्छे ऑलराउंडर, ट्रू मैं तो कहूँगा 3 डायमेंशनल प्लेयर तो वो भी रिटायर कर चुके हैं T20 इंटरनेशनल से। अभी हमारे वनडे और टेस्ट में ये रहेंगे तीनों प्लेयर्स। बाकी अब थोड़ा इन पे इनके जो करियर है, इस पे आज हम डिस्कशन करना चाह रहे हैं। काफी इमोशनल मोमेंट है एज अ क्रिकेट फैन। सो लेट्स टॉक अबाउट फर्स्ट रोहित शर्मा, कि क्या उनका कंट्रीब्यूशन तो हमें सब पता ही है, बट फिर भी टू जस्ट नो ग्लोरीफाई हिज कंट्रीब्यूशंस एंड जो उन्होंने करा है अचीव इंडिया के लिए, उस पर हम बात करते हैं बिल्कुल। ये रोहित शर्मा का जो T20 का कंट्रीब्यूशन है, T20 इंटरनेशनल्स का, वो उनका 2007 के वर्ल्ड कप से ही स्टार्ट हो गया था। एक इनिंग आई थी उनकी अगेंस्ट साउथ अफ्रीका, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, साउथ अफ्रीका के राइट, अगेंस्ट राइट। ही 15 होना था क्वार्टर फाइनल। 2007 के वर्ल्ड कप में। तो वहां से कंट्रीब्यूशन आ गया था, वो वर्ल्ड कप भी वो जीते। एंड उसके बाद 2009 में भी, 2009 उतना अच्छा नहीं, 12 भी उतना अच्छा नहीं हम्म। गया। 14 में थोड़े कंट्रीब्यूशन थे, 16 में थे। फिर मतलब 9 T20 वर्ल्ड कप खेला है वो आदमी। नौ हम्म। T20 वर्ल्ड कप, कौन सा प्लेयर है मतलब एक अकेले रोहित शर्मा थे अब तक 2024 तक जिन्होंने सारे T20 वर्ल्ड कप खेले हैं, स्टार्टिंग से लेके अब तक एक भी मिस राइट, नहीं किया। राइट। तो दैट इटसेल्फ इज अ वेरी बिग अचीवमेंट। पिछले 15 साल में तुम, 15-16 साल में अगर, 17 साल में अगर हम्म। तुम, 2024 चल रहा है ना, 17 साल, हम्म। 17 साल वो खेला, 17 साल में 9 वर्ल्ड कप खेला वो। हम्म। तो इट टेक्स लॉट ऑफ हार्ट से, मतलब समझ रहे हो ना कि इतना गेम को मेंटेन रखना कि तुमको एक टीम 9 वर्ल्ड कप खिलाए। कौन सा दूसरा प्लेयर है जो खेल सकता है? सत्रह सही साल बात है। बहुत होता है भाई। इतने अच्छे प्लेयर वेस्ट इंडीज में आते हैं, ऑस्ट्रेलिया में आते हैं, वो नहीं खेल पाते हैं, सस्टेन नहीं कर पाते इतना लंबा। एंड हम्म। देन लास्ट वर्ल्ड कप में भी तुम कंट्रीब्यूशन देख लो, ऐसा नहीं कहोगे कि भाई ऐसे ही बस कैप्टेंसी किए हाँ। बनाए। अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया स्कोर देख लो, अगेंस्ट इंग्लैंड बैटिंग देख लो। चलो कम रन बनाए, लेकिन इंटेंट तो उन्होंने फाइनल में भी दिखाया। ऐसा नहीं था कि फिर 2 बाउंड्री मारा तो अब सिंगल लेता हूँ, डिफेंड करता हूँ, वहां भी मारने में आउट हुए। एंड एज बिल्कुल। अ कैप्टन अगर तुम देखोगे तो रोहित शर्मा की कैप्टेंसी पिछले 2 वर्ल्ड कप में देखूं तो 2022 का तो चलो जबरदस्त। वर्ल्ड इतना अच्छा टीम नहीं था, और जो टीम था सेमीफाइनल तक ही पहुंचना था पहुंचा। इस वर्ल्ड कप में कैप्टेंसी देखो, 4 ओवर में 26 रन चाहिए हो, वहां पे भी कैप्टन इतना अच्छा फील्ड लगाए, अपने बॉलर्स को प्रॉपरली यूज करे, फील्ड सेटिंग इतनी अच्छी करे। तो अगर रोहित शर्मा की बात की जाए तो मेरे हिसाब से T20 में उनके हाईएस्ट रन स्कोर ऑफ नाउ, हम्म। अभी उनसे ज्यादा रन किसी का नहीं है। और उनके होने भी चाहिए, जो आदमी 9 वर्ल्ड कप खेल रहा है उसके हाईएस्ट रन होने चाहिए। अभी वो आ जाएंगे, बाबा, वो क्या नाम, तो बाबर आजम जिम्बाब्वे बाब्वे को पेल पाल देंगे, वो अलग बात है। लेकिन अभी के लिए जिम इट बाबर। इज रोहित शर्मा। हाँ, वो आएंगे, अभी थोड़े थोड़े दिनों में आएंगे। जिम बाबर आके दो देंगे, हांगकांग के 5,000 रन तो बना लेंगे उनका करियर खत्म होने तक। 1,000 रन अभी और बनाएंगे, उनका करियर खत्म होगा 2-3 साल में, उसके पहले 1,000 हो जाएंगे उनके। तो पांच और हजार रोहित नौ शर्मा शायद सेकंड, मतलब ऐसे ही इंडिया, मतलब अब आउटसाइड वेस्ट इंडीज शायद पहले प्लेयर है जिन्होंने 2 वर्ल्ड कप जीता है। बाकी कुछ प्लेयर्स हैं जो वेस्ट इंडीज के ही हैं, क्योंकि वेस्ट इंडीज हम्म। बहुत ही कम 2 वर्ल्ड कप जीत कम गई, शायद टाइम। 2012, 2012 में 2012 और ऑस्ट्रेलिया 2016 जीत जीते गया था, थे। 2016, हम्म। 2016 जीत हम्म। गया। तो उनकी उनकी टीम काफी कॉमन थी, तो उसमें हम्म। से 4-5 प्लेयर हैं जिन्होंने 2 वर्ल्ड कप जीता। उसके अलावा आउटसाइड दैट रोहित शर्मा ही एक अकेले प्लेयर हैं जिन्होंने 2 वर्ल्ड कप जीता है। तो बेसिकली जो लॉन्गेविटी रही है रोहित शर्मा की 2009 से, मतलब 2007 से लेकर और फिर 24 तक, इतना लंबे टाइम तक T20 टीम में बने रहना इटसेल्फ बहुत ही डिफिकल्ट टास्क होता है, बिल्कुल। बिकॉज सबसे ज्यादा चेंजिंग, सबसे डायनेमिक फॉर्मेट यही है जिसमें रोज नए हम्म। स्टार पैदा होते हैं हर तीसरे दिन। और वो भी जिस कंट्री में आईपीएल जैसा टूर्नामेंट हो जहां पर रोज एक नई स्टार पैदा होता है, हर हर सीजन में ऐसा ओपनर आ जाता है, हर सीजन में एक कोई भी बैट्समैन कहीं से भी आ जाता है। अभी भी देख लो, कम से कम तुम्हारे पास कुछ नहीं तो 8-10 ओपनर हैं जिनको तुम स्टार्ट करा सकते हो इस कंट्री में, हम्म। ऐसे जिनको तुम ऐसा नहीं कह सकते हो कि हमारी ओपनिंग वीक हो गई है उनको खिलाने के बाद।
तुम ऐसे ही तुम ऋतुराज गायकवाड़, शुभमन गिल, ईशान किशन, यशस्वी जायसवाल, तुम इन सबको, मयंक अग्रवाल, किसी को इनको भेज दो तो ऐसा नहीं कह सकते हो कि बहुत ही वीक पोजीशन है, मतलब वीक हो गई मेरी पोजीशन, ये वीक ओपनर है, ऐसा कुछ नहीं बोल सकते हो। तो मेन मेन ऐसे ओपनर तो भूल गया तुम ऐसे इनमें, अभिषेक शर्मा। अभिषेक शर्मा, चलो ठीक है, हाँ वही वही मैं बोल रहा हूँ कि हर साल एक पैदा होता था। अभिषेक शर्मा भी इस सीजन पैदा हुए हैं, लास्ट सीजन भी अच्छा खेला था, बट इस सीजन का इम्पैक्ट उनका एक नेक्स्ट इम्पैक्ट लेवल का काफी था। था। तो वो एक नेक्स्ट लेवल का था, वो बिल्कुल मतलब ट्रेविस हेड को भी बीट किया उस आदमी ने। ट्रेविस हेड भी फीका लग हम्म। रहा था उसके सामने इस सीजन, जो कि बहुत बड़ी बात है। तो मतलब जिस कंट्री में इतने ओपनिंग ऑप्शंस अवेलेबल हों, उस कंट्री में 17 साल तक सरवाइव करना T20 क्रिकेट में लगातार एज अ ओपनर या एज अ मतलब टीम प्लेयर, इटसेल्फ एक मतलब एक बहुत बड़ा, इसको तुम जो भी मान लो, बट इट्स नॉट इजी। मतलब ये दोबारा हमें नहीं लग रहा कहीं होगा। नहीं नॉट जस्ट कि बिल्कुल। मतलब उनको सिर्फ खिलाने के लिए नहीं खिलाया जा रहा था, द गाय वाज परफॉर्मिंग आल्सो। तो बिल्कुल। मतलब ये एक पॉइंट था उसमें। नहीं, रोहित शर्मा का डेफिनेटली मतलब एज अ प्लेयर 2007 से, जैसे आप सर्वेश्वर दिग्विजय आप दोनों ने कहा कि बहुत ही ट्रिमेंडस रहा है 17 साल कंटिन्यूअस रहना। और जो स्टार्ट था करियर का एज अ ओपनर नहीं था, मतलब मिडिल ऑर्डर में थे, फिर उसके बाद 2012 से इफ आई एम नॉट रॉन्ग वो वहां से ओपन करना स्टार्ट किया। 9 और 10 साथ में 3 वर्ल्ड कप भी मिडिल ऑर्डर में भी खेले हैं, और वहां भी परफॉर्म किया है, ऐसा नहीं कि नहीं किया है। इतना डायनेमिक फॉर्मेट, मतलब ट्रिमेंडस। एंड जो लास्ट वर्ल्ड कप में भी कहीं उनका ढीला नहीं छूटा था, मतलब वो फॉर्म पकड़ के चले और जो उनसे रिक्वायर्ड था उस पे खेले। एंड कैप्टनसी की तो कुछ बात ही नहीं है, मतलब ट्रिमेंडस ट्रिमेंडस कैप्टनसी। और जितना वर्ल्ड कप मतलब हम कहेंगे कि एज अ बैट्समैन कंट्रीब्यूट किया है, या वो सूर्य कुमार यादव का कैच था, या जो भी चीजें थी, रोहित शर्मा की कैप्टनसी वाज सेकंड टू नन। मतलब बहुत ट्रिमेंडस कैप्टनसी थी, चाहे पाकिस्तान के अगेंस्ट रही हो, चाहे लास्ट मैच में रही हो, थ्रू आउट मतलब बहुत अच्छी थी। लेकिन साथ ही हमारे एक और बड़े प्लेयर जिन पे हमें बात कर लेनी चाहिए, दैट इज किंग किंग कोहली। लाइक बहुत बड़ा गैप मुझे तो लगता है। मतलब क्वालिटी है प्लेयर्स इंडियन कंटिजेंट में, है बिल्कुल है क्वालिटी, बट एक इम्पैक्ट होता है ना ऑपोजिट टीम में कि यार विराट कोहली इज नॉट देयर नाउ इन T20 आईज। वो कैसे आप लोग को लगता है, कैसे लेते हैं आप लोग एज अ फैन एंड प्लस फ्रॉम द टीम पर्सपेक्टिव? एज अ बैट्समैन तो विराट कोहली का मतलब जो कमी खलेगी खलेगी। एक जो होता है कि एक एक डर होता था सचिन तेंदुलकर का एक टाइम पे, हम्म। एक डर होता था ग्लेन मैग्रा का, एक डर होता हाँ। था डेल स्टेन का, एक डर होता था क्रिस गेल का। वैसे ही एक डर होता था विराट कोहली का अभी तक। मतलब कि ये इसलिए डर नहीं होता कि आके वो तुरंत 25 गेंद पे 100 मार देंगे, इसलिए होता था कि अगर जो भी चाहिए आदमी खड़ा है तो वो बन सकता है, जस्ट बिकॉज जो वो कि खड़ा रहेगा लास्ट तक, और वो कभी भी गेम चेंज कर सकता है, ये वाला जो डर कि की मतलब जो वो। कि हुआ फाइनल में, राइट? हाँ वही वही वाला डर की मतलब एक आउट ऑफ फॉर्म प्लेयर आके फ्रॉम नोवेयर आउट ऑफ द ब्लू आके खड़ा हो गया, 75 रन बना दिए। नहीं तो वो 150 पौने 200 तो कोई सीन ही नहीं, 130 120 पे सिमट जाते ये। और कोई ब्लेम भी ना डेफिनेट। करता क्योंकि वो लगातार आउट ऑफ फॉर्म चल रहे थे, 20 रन बना के आउट हम्म। रहते थे, तो वही होता कि चलो ठीक है, उसका तो पूरा टूर्नामेंट ही खराब गया है तो क्या ब्लेम करना, ठीक है मैनेजमेंट की गलती थी जो उसको ओपन करा दिया, ये ओपन करा। करवा दिया। उस चीज का ब्लेम बहुत इजीली शिफ्ट हो सकता था मैनेजमेंट पे, क्योंकि उसके फैन है, बाकी ये सब मैनेजमेंट को ही पेल देते हैं उसके बाद तो, क्योंकि भैया तुमने क्यों कराई उससे ओपनिंग। बट हम्म। स्टिल वो वही हो गया कि बड़ा मोमेंट आया, एक विकेट भी गिर गया तुरंत का तुरंत, फिर वहां से वो बिल्ड करके 70 रन बनाना। तो वो वाला डर और वो वाला जो ग्रिट होता है, हमें नहीं लग रहा किसी और प्लेयर में मतलब अब इतनी जल्दी बिल्ड हो पाएगा, चाहे सूर्या यादव हो या कोई से भी हो ऐसे। तो वो बात तो रन भले बना दे, वो जो मतलब एक वही बात आ गई, जो खौफ होता है वो खौफ तो नहीं आने वाला है सही किसी भी बात है। टीम में इन लोगों से। मैं दो मैच लेके पहले दो मैच के बारे में बात करूंगा। एक 2016 का वर्चुअल क्वार्टर फाइनल इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया, हम्म। और एक 2022 का इंडिया पाकिस्तान पहला मैच T20 वर्ल्ड कप। मेरे को नहीं लगता इस देश में अभी किसी बैट्समैन के पास कैपेबिलिटी है वो दो मैचेस में वैसा चेस करने की। हम्म। विराट कोहली ने ओडीआई क्रिकेट में बहुत चेस किया है, अभी आगे भी है, अभी एक साल तो लगभग खेलेंगे ही, 25 की चैंपियंस हम्म। ट्रॉफी तक तो और चेस करने के चांसेस आएंगे। वो जो T20 मैचेस में जो चेस किया उन्होंने, मेरे को नहीं लगता और किसी के पास वो कैपेबिलिटी है अभी। और वो आएगी भी कि नहीं उतनी कैपेबिलिटी, वो भी बहुत बड़ी बात है। मतलब वो समझ रहे हो, तीन प्लेयर थे वैसा चेस करने वाले, एक MS धोनी थे, एक युवराज सिंह थे, एक तुम्हारे अभी विराट कोहली हैं, जो इस तरह का चेस करते हैं कि पूरा ऐसा लगता है कैलकुलेटर सेट है, कौन से बॉलर को कितना रन मारना है, कब हम्म। लेना है, डबल लेना है, कब अटैक करना है।
मैच में फंसा जा रहा है, मैच फंसा जा रहा है, लेकिन वो बैट्समैन हार नहीं मान रहा है भाई। 2016 का मैच फंस गया था वो, वहां से मारते मारते मैच निकले गया आखिर तक। और 2022 का जो मैच था, इंडिया का स्कोर था 32 पे 4, में सॉरी, 4। हाँ। 32-4। लास्ट के 58 बॉल में शायद 102 रन चाहिए थे, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, या ट्रू 58 ट्रू। में या 54 बॉल में 102 रन चाहिए था। और हार्दिक पांड्या और कोहली खेल रहे थे, उसके नीचे कोई बैटिंग नहीं थी। वहां से वो बंदा उसके बाद भी मारते मारते, वो बॉलिंग अटैक भी कोई ऑस्ट्रेलियन कंडीशन में चूतिया बॉलिंग अटैक नहीं था, शाह अफरीदी हैरिस रॉफ सब थे उनके पास। वहां से मारता हुआ मैच खींचता हुआ बंदा लाया, मैच निकाला। तो उसने अचीव तो बहुत किया है T20 में, लेकिन मैं ये दो तुम प्राइम एग्जांपल दे रहा हूँ जो मेरे लिए उसकी बेस्ट इनिंग्स थी। अगर टॉप 5 निकालोगे, टॉप 5 उसकी T20 इनिंग्स, तो ये दो आएंगी ही आएंगी। तो ऐसा कैलिबर वाला, ऐसा माइंडसेट, ऐसा नहीं है देखो और किसी के पास स्किल नहीं है, इनसे अच्छे शॉट होंगे लोगों के पास। हम्म। विराट कोहली से बेटर शॉट्स वाले प्लेयर आएंगे। एक होता है कि तुम्हारी फिजिकल एबिलिटी है, शॉट्स है, तुम्हारा ड्राइव अच्छा आ रहा है, तुम्हारा बैट अच्छा चल रहा है। एक होता है मेंटल एबिलिटी, जहां मेंटल गिव अप नहीं करते हो। ग्लेन मैक्सवेल क्यों बड़े प्लेयर नहीं है? अभी मैं इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे बोल रहा हूँ, ग्लेन मैक्सवेल इतनी बड़ी चीज कभी रन क्यों नहीं बनाते? एक वो बना दिया, वो अफगानिस्तान को पेल दिया, वो अलग बात है, वहां 4 कैच छूट गया उनका। हाँ। 4 बॉल डॉट हो जाए, मैक्सवेल अंधी बैट चलाते हैं, चाहे कंडीशन कैसी भी हो। अगर 12 का भी रिक्वायर्ड रेट होगा, तुम विराट कोहली को कभी अंधी बैट चलाते हुए नहीं देखोगे, चाहे 4 डॉट क्यों ना हो जाए, जब चेस कर रहा होगा। उसको पता है कि चेस में कब कैसे अटैक करना है, पार्टनरशिप बनानी है, मैच कितना डीप ले जाना है। तो वो वाली एबिलिटी मेरे को नहीं लगता किसी के अंदर अभी है। मैं चाहता हूँ कोई ऐसा प्लेयर आए जो उस एबिलिटी से खेले भारत देश के लिए, बट अभी आज की डेट में नहीं है। वैसा नंबर 3 और नंबर 1 रोहित शर्मा तुम नहीं ढूंढ पाओगे अभी। तुमको कम से कम 3 से 4 साल या 5 साल लगेगा, वो दो स्लॉट जो खाली हुए उसके लिए प्रॉपर उस लेवल का बैट्समैन ढूंढने का। मतलब बहुत कोई हमको टैलेंट लग है रहा है आप कि कोई फिक्स नहीं होगा, मतलब उसको हम्म। जैसे इन लोगों की जो ड्यूरेबिलिटी थी थ्रू आउट 10 साल 15 साल 17 साल 18 साल खेल गए। हमें नहीं लग रहा वहां पर अब कोई अब 2 साल से ज्यादा किसी एक पोजीशन पर कोई टिकने वाला आएंगे जाएंगे इन आउट होगा जो बाकी ये लोग यहाँ टिक गए। लेकिन बाकी अगर तुम देखोगे बाकी टीम्स में घूम के अगर दूसरी कंट्रीज में जाओगे कोई कहाँ टिक रहा है, कोई नहीं है। वो हर साल उनका चेंज होता रहता है। हाँ एक होते हैं जैसे वार्नर वहां पे बहुत दिन तक खेलता रहा है, अभी तो रिटायर हुआ इस साल वो भी। इधर डिकॉक बहुत दिन से खेल रहा है, इधर बटलर खेल रहे हैं काफी टाइम से। ऐसे एक एक प्लेयर कहीं कहीं मिल जाएंगे। बट मोस्ट ऑफ द केसेस हो क्या रहा है, सब चेंज हो रहे हैं, 2 साल में फ्लिप हो जाते हैं, नए प्लेयर्स आते हैं, पुराने रिटायर हो जाते हैं या उन्हें टीम में जगह नहीं दी जाती है। ये वाला सीन तो वही अब इंडिया में भी होगा, बिकॉज ऑप्शन इतने अवेलेबल है ना। और किसी की इतनी भारी रिस्पेक्ट तो है नहीं। ये लोग तो कभी कभार जब इनका ऑफ फॉर्म इनका मतलब इधर उधर होता था तो रिस्पेक्ट भी इनको डिफेंड करती थी। चलो ठीक है भैया बड़े प्लेयर हैं, ये है इंडिया में चलता है। तो इनको उसका भी कई बार लेवरेज मिला है तो ये सरवाइव करे हैं 16 साल 15 साल। अब वो लेवरेज शुभमन गिल को इस किशन को क्यों ही कोई देगा? ना तो उनके लिए कोई बिल्ड रिस्पेक्ट करना है। पड़ेगा। इफ नहीं बिल्ड क्या करेंगे वो। अब मैं ये मेरा तो ये मानना है तुम कैसे रिस्पेक्ट करोगे? मैं तो नहीं कर रहा ईशान किशन को जिंदगी में कभी रिस्पेक्ट यार। मतलब वो आदमी चपर ही लगता है। तुम्हारे शुभमन गिल भी नहीं है, देखो, मतलब एक जैसा एक लेवल मतलब मैं होता है तुमको यार। एक मतलब बात एक बताया रिस्पेक्ट तुम। अर्न कैसे, एज ए ह्यूमन बीइंग भी ईशान तो रिस्पेक्ट किशन अर्न करनी होती है। का बात अलग है, लेकिन अगर एक प्लेयर है जिसको मैंने बहुत सेंसिबल इनिंग खेलते, बहुत मैच्योर्ड इनिंग खेलते हुए देखा है, वो था तुम्हारा यशस्वी जायसवाल, जो उसने इंग्लैंड के टेस्ट मैचेस में 5 मैच में रन बनाए। वहां सिचुएशन बहुत बार ऐसी थी कि इंडिया मैच हार जाती, वो वो बंदा अगर आउट वो था। प्लेयर है, मैं उसको मैं ये बोल रहा हूँ ना, वो डाउन टू अर्थ। वो सोशल मीडिया से दूर है अभी भी। मैं ये बोल रहा हूँ ये जो सोशल मीडिया वाले प्लेयर बन गए हैं, ये तुम्हारे ये शुभमन गिल ये ईशान किशन ये रील वाले प्लेयर हैं, इनके लिए रिस्पेक्ट अंदर से नहीं आने वाली है, चाहे 15,000 20,000 रन बना दे T20 में। मैं वो रिस्पेक्ट तो नहीं आने वाली इनके अंदर, मैं गाली देता रहूंगा आगे 10 साल भी। नहीं, लेकिन मेरे को लगता है जयसवाल एक अच्छा प्लेयर है, एक अच्छा टैलेंट है, उसको चांस मिलना चाहिए। और मेरे ख्याल से देखना, आने वाले टाइम में तीनों फॉर्मेट खेलेगा इंडिया में। अच्छा। एक वो, एक खेलना भी शुभमन गिल। चाहिए, मेरे को दो प्लेयर ऐसे उसका लगते गेम हैं जो सूट तीनों करता format अच्छा, खेलेंगे। अभी इतनी हम रिस्पेक्ट की बात कर रहे हैं तो एक जिनके नाम के आगे रिस्पेक्ट लगा दिया था महेंद्र सिंह धोनी ने ही, सर रविंद्र जडेजा, वो भी अभी रिटायर हो गए हैं। उन्होंने अनाउंस कर दिया है। तो मतलब मेरे हिसाब से अगर देखें तो पता नहीं, मतलब उनका भी अगर हम देखें T20 वर्ल्ड कप 2024 बहुत मतलब ऐसा नहीं था कि ग्लिटरिंग रहा हो। एंड ही इज देयर एवरी टाइम, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कर दिया। बैट से बॉल से जो एक्सपेक्टेड है बीइंग ऑलराउंडर वो नहीं था। बट पता नहीं क्यों पर्सनली आई फील कि जब जडेजा टीम में होता था ना तो एक अलग सा लगता था कि कुछ ना कुछ कर देगा ये। मतलब कहीं ना कहीं से ना, चाहे ग्राउंड वो रनआउट प्रेजेंस, से, हाँ मतलब कहीं रनआउट ग्राउंड निकाल ग्राउंड देगा, प्रेजेंस उसकी वो।
कुछ ओवर ऐसे जल्दी निकाल देगा कि सट से एक मेडन निकाल दिया। तो मतलब पर्सनली जडेजा पता है टीम में होना बॉलिंग चाहिए, में ऐसा बॉलिंग में लगता एक था। चीज और होती है। वो कहते हैं बॉलिंग में स्किल होनी चाहिए एक, बॉलिंग में कहते हैं कि चलो ठीक है तुम्हारे पास ये डिलीवरी है, ये है, ये वैरायटी है, ये कुछ है। बॉलिंग में एक चीज और भी होती है, अपने रिदम से ही परेशान कर देना, 3 मिनट में, 2.5 मिनट में ओवर खत्म कर देना, अपने आप में ये टेंशन में डाल देता है, अगला आदमी रेस्टलेस हो जाता है। पता है वो बैट उठा के घूमा नहीं, तुम दूसरी बॉल फेंकने के लिए तैयार हो। इस प्रेशर जो बिल्ट होता है ना, दूसरे बॉलरों को भी एज प्रोवाइड करता है। अश्विन को या अक्षर पटेल को या पीछे जो भी स्पिनर रहे हैं या फास्ट बॉलर रहे हैं, इसका वो 10 ओवर फेंकता वनडे में भी या 4 ओवर T20 हम्म, में या जो टेस्ट में, फटाफट फटाफट एक ही लाइन पे भले ही बट्टा मार रहा है बट वो चौका नहीं खा रहा, कुछ नहीं कर रहा, सिर्फ उसको डिफेंड करना पड़ रहा है, ठीक है। वो 1.5 मिनट 2 मिनट में ओवर खत्म कर दे रहा है आदमी। बैट्समैन टेंशन, क्योंकि स्ट्राइक भी नहीं चेंज हो रही है, एक ही बैट्समैन 5 बॉल 6 बॉल लगातार खेले जा रहा है, वो एक डिफरेंट वाला प्रेशर होता है। तो एक क्वालिटी तो वो थी। दूसरी थी ग्राउंड प्रेजेंस, मतलब उसका है, मतलब एक ऑरा था उसका। तो हम्म, क्योंकि फील्डिंग एबिलिटीज उसकी थी, कहीं से भी थ्रो मार देना उसके हम्म। कौन नहीं करता था, फट जाती थी, नहीं, दूसरा रन कोई नहीं भागता था उसके सामने से, इस वर्ल्ड ठीक है, कप चाहे में भी नहीं बाउंड्री। किया अटेम्प्ट, इस वर्ल्ड कप हाँ में भी नहीं किया लोगों ने अटेम्प्ट। वो क्योंकि उसके शोल्डर्स में एबिलिटी है, वो कहीं अंडर आर्म थ्रो भी मारता है तो एक अलग पेस पे आती है उसकी, कहीं से भी। ठीक है, साइड आर्म मारता है, अंडर आर्म मारता है, ऊपर वाला तो मारता है, तो खैर आती है। तो उसकी फील्डिंग जो एज था, तो ग्राउंड प्रेजेंस बहुत अच्छी थी, एक मोटिवेट रहते थे लोग उसकी फील्डिंग हम्म। देख के, 4 फील्ड और अच्छा करने की कोशिश करते हैं। मतलब एक जमाने में जहीर खान वगैरह थे, उनको देख के तो आदमी जो फील्डिंग करता है वो भी साला बैठ जाएगा, क्योंकि पैर लगाते थे लोग, झुकते भी नहीं थे, गांगुली खुद वैसे थे, तो किसको बोलोगे, ठीक है। तो बात तो एक सही है। जमाना वो था। बट ये चेंज हुआ युवराज सिंह कैफ के टाइम से, फिर रैना हम्म। आए, जडेजा आए। इन लोगों ने इंडिया की फील्डिंग को एक लेवल पे ले गए जहां हमको कंपेयर किया जाने लगा अफ्रीका या ऑस्ट्रेलिया से। तो हाँ। उस लेवल पे तो जडेजा उसके उस कैटेगरी के थे। और जडेजा की एक चीज जो भी हुआ है, जो बाकी दोनों के साथ भी है, बहुत टाइम तक खेले हैं इस टीम में, इस हम्म। सेटअप में, तीनों फॉर्मेट में जडेजा बहुत 2009 का टाइम से पहला है। T20 वर्ल्ड कप था उसका, 2009 के शायद पहला था, 2022 की टीम में नहीं था वो, जहां तक मेरे को याद है, हाँ 22 22 हाँ, की में नहीं। इंजर्ड नहीं था थे, बस। इंजर्ड थे वो, राइट। इंजर्ड थे इसलिए नहीं थे। हाँ, बाकी सब खेला है, मतलब वो भी ऐसे मानो कि 6-7 वर्ल्ड कप खेल चुका छह है। सात सात वर्ल्ड कप तो हो ही गए, और क्या। हम्म। तो मतलब मैं ये बोल रहा ये हूँ, तो। अगर जडेजा का तुम कंट्रीब्यूशन देखोगे तो ऐसा नहीं दिखा कि बड़ी लाइमलाइट में रहे कि भाई हम्म, आके कुल 6 विकेट दिया या बैटिंग 50-60 रन मार दिया, लेकिन वो जो एसेंशियल कंट्रीब्यूशन चाहिए ना, 2 ओवर अच्छे निकाल दो, एक कैच हम्म। अच्छा ले लो, रन आउट अच्छा कर दो, बैटिंग में 20 रन राइट, बना दो, वो बंदा वो होता है। राइट। वो उसने हमेशा किया, वही सेमीफाइनल में भी किया अगेंस्ट इंग्लैंड, वो आया सेमीफाइनल जो में भी, अक्षर पटेल है, हाँ। वो नीचे आके जो रन absolutely, बनाए पंद्रह हाँ। बीस रन, वो उसके बहुत एसेंशियल काफी कंट्रीब्यूशन। एसेंशियल थे, राइट, राइट। जडेजा भी मतलब यार, देखो एक बात बताऊं, जडेजा को वो रिस्पेक्ट ही नहीं मिली इंडिया में जो उसको मिलनी चाहिए, मेरे को आज भी ऐसा लगता है। तुम्हारे पास उसका स्पिन ऑलराउंडर नहीं है। मतलब अभी अभी अक्षर पटेल बंद रहे हैं, हो सकता है अक्षर पटेल हाँ। ज्यादा अचीव कर जाए, ढूंढो, मैं मना नहीं कर रहा, हो सकता है कर जाए, लेकिन आज की डेट में अगर बात करोगे, उस बंदे ने जहां तुमने उसको डाला, जिस सिचुएशन में डाला, उसने वहां तुम्हारे लिए कंट्रीब्यूट किया। 7 नंबर पे तुम उसको एज अ बैट्समैन ही खिलाते थे, तुमको लगता था अरे हम्म। जडेजा है। राइट। एक मैच फंसता था तो हम लोग एक सोचते थे नीचे जडेजा है, और जरा सा स्पिनिंग कंडीशन दे तो बॉल होल्ड होने लग गया, तो सामने वाला बैट्समैन के समझ में नहीं आती थी कि कहाँ बॉल जा रही है और क्या चौड़ रही है। और पॉइंट पे अगर वो खड़ा तो तुम रन तो ले नहीं सकते, हल्का सा कट मार के। तो जडेजा ने जहां जिस तरह का वो प्लेयर था, जो उसकी एबिलिटी थी, उस एबिलिटी का बहुत कंट्रीब्यूट किया इंडियन क्रिकेट को T20 में। हो सकता है कोई बहुत ही एब्रप्ट काइंड ऑफ इनिंग्स नहीं आई हो या ऐसा कोई बॉलिंग परफॉर्मेंस ना आया हो, लेकिन जहां पे वो टीम के लिए कंट्रीब्यूट करना तो उसने हमेशा किया। एसेंशियल कंट्रीब्यूशन निकालोगे अगर उसकी टेस्ट मैचेस में, तो थक जाओगे तुम। वो बंदा टेस्ट मैच में उसकी कंट्रीब्यूशन निकालो, जो वो विकेट लेता है, जो बनाता है, जो वो फील्डिंग करता है, थक जाओगे ढूंढते ढूंढते। तो जडेजा को वो रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए, एंड आई फील कि उसको वो रिस्पेक्ट मिली नहीं अब तक, बट होपफुली आगे जो 2 फॉर्मेट उसमें मिले। इसी के साथ आते हैं उस आदमी पे जो 2007 में ऐसे कैप पकड़ा था और 2024 में ऐसे ट्रॉफी ला रखी हूँ। एक्साइटमेंट देखने वाला था चेहरे पे। उस बिल्कुल। आदमी के बारे में 2 मिनट बात करनी चाहिए। क्या जर्नी रही है उस आदमी की, इंडियन इंडियन ऐसे की क्रिकेट में इन्वॉल्व रहा है 1996 से, वो बंदा हम्म। 1996 में डेब्यू ना, राइट, राइट, हाँ। 1996 से इंडियन क्रिकेट में वो बंदा इन्वॉल्व ही रहा है। और आज 2024 में शायद अलग हो जाएगा, क्योंकि 2011 में रिटायर होने के बाद 1-2 साल वो कुछ नहीं किया, 14 या 15 में वो एनसीए का हेड बन गया, एनसीए हेड बनने के बाद वो गया तुम्हारा अंडर 19 की टीम का कैप का वो तुम्हारा कोच बना, वहां भी एक वर्ल्ड कप जिताया, एक फाइनल खिलाया। हम्म।
यहाँ का कोच बना तो आके तुम 3 फाइनल खेले हो जिसमें जीते हो। उसके अंडर तुम चार जो आईसीसी टूर्नामेंट खेले हो उसके 3 फाइनल खेले हो, एक सेमीफाइनल खेले हो। 2022 का T20 वर्ल्ड कप का बस तुम सेमीफाइनल खेल हो हाँ गए ना, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल खेले, 2023 के वर्ल्ड कप का फाइनल खेले और 2024 के वर्ल्ड कप जीत गए T20। तो एज अ राइट। कोच ओवरऑल देखोगे तो यस, मैं ये बोलता हूँ कि वो एक अग्रेसिव कोच नहीं थे। अग्रेसिव कोच कौन होता है? ब्रेंडन मकलम, कि हम तो बैस बॉल खेलेंगे भाई, जो होगा देखा जाएगा। वो नहीं थे तो वो मेरे मेरे आज भी हिसाब से कंजर्वेटिव कोच, की जो स्ट्रक्चर है और जो प्रोसीजर है वो फॉलो होगा। लेकिन उसके बाद उस बंदे ने रिजल्ट दिए, रिजल्ट दिया है, बिल्कुल बिल्कुल। उस बंदे ने रिजल्ट दिए, उस बंदे ने टीम को बैक किया, उस बंदे ने यंगस्टर्स को बैक किया, परफॉर्मेंसेस को बैक किया। उसने कभी भी रिफ्ट नहीं आने दिया। जब ये विराट कोहली छोड़े थे तुम्हारी टेस्ट टीम बिखर सकती थी। हम्म। कोई कैप्टन नहीं था आसपास वो उस टाइम पे। टेस्ट टीम का तो बिल्कुल ही हवा में लग रहा था कि क्या होगा क्या नहीं होगा, जब विराट कोहली एकदम से आके छोड़ दिए थे। टेस्ट चाहे जो भी कैप्टनसी। केस हुआ हो, जो भी वो वहां पे सिचुएशन थी, उस टाइम पे भी जब ऐसा हो जाए ना तो कोच का बहुत इंपॉर्टेंट रोल हो जाता है टीम को लेके चलना। उस बंदे ने वहां से भी टीम बनाई और तुम वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल खेली। और ये जो उस तुम्हारे टाइम पे अगर चेतेश्वर कोई पुजारा फॉरेनर बाहर हो कोच गए होता, हैं, मेरे हिसाब से चेतेश्वर अगर कोई पुजारा जो फॉरेनर तुम्हारे कोच बाहर होता, हो गए हैं और जो तुम्हारे अजिंक्य रहाणे बाहर हो गए और जो यंगस्टर्स को मौका दिया गया, इसमें भी तुम इनको दोगे क्रेडिट। बहुत बड़ा गट चाहिए कोच को बोलने के लिए कि मेरे को एक्सपीरियंस प्लेयर नहीं चाहिए, नए यंगस्टर हम ट्राई करते हैं। और तुम जायसवाल को घुसा दो ओपन में, 3 नंबर पे गिल को कर दो। हम्म। तो मतलब ने जो कंट्रीब्यूशन उसको देना था उसने दिया उस बंदे ने, एंड ही डिजर्व्स अ लॉट ऑफ क्रेडिट। एंड जो उसके फेस पे वो खुशी थी, वो जो चार्म था जब वो ट्रॉफी को ऐसे लिफ्ट कर रहा था और जो चेहरा दिख रहा था, भाई वो समझ में आ रहा था कि इस बंदे ने अपने क्रिकेटिंग लाइफ में जब ये खुद खेलता था तो कुछ अचीव नहीं कर पाया और कितना फ्रस्ट्रेशन झेला होगा। 2007 का वर्ल्ड कप दे दो, क्या अर्ली एग्जिट हुआ। 2003 का वर्ल्ड कप फाइनल हार गए। 2011 में ये खेल सकते थे, इनको खिलाया नहीं गया। T20 की तो कभी बात ही नहीं हुई। इस मैच ने भी रिटायरमेंट लिया इतना खराब कि ऑन अ हाई रिटायर नहीं हुए। वो ऑस्ट्रेलिया में साला इन स्विंग मार मार के इनको बोल्ड मार दिया 3-4 बार, ये समझे मेरे से नहीं खेला जा रहा, रिटायरमेंट अनाउंस कर दी। तो फोर्स लेकिन विदा अगर इनको जो एग्जिट मिली थी, एग्जिट इनकी अच्छी नहीं थी। मतलब वो उसके लिए बीसीसीआई को भी ब्लेम कर सकते हो, किसी को। हाँ, वो कमबैक हुआ है जो एज अ कोच, वो बात डिफरेंट है, बट वो लास्ट में जो एक रिस्पेक्ट थी जो तेंदुलकर को मिली थी, सचिन को भी उन्होंने भी कोई झंडे नहीं गाड़े थे लास्ट के 2 साल हगे थे, हम्म। कायदे से हगे थे। अब उसको तुम कोई ये माने न माने, लास्ट के 2011 जो वर्ल्ड कप खेलने के बाद का उनका पीरियड था ना, कतई उन्होंने खूब भागा था 2-3 साल, उन्होंने खूब टेस्ट मैच में कहीं भी। बट उनको वो क्लोजर दिया गया, मे बी आउट ऑफ रिस्क या कुछ भी था, कि जो डिजर्व करते थे होम क्राउड के सामने वो चीजें। वो तुम, ये आदमी भी डिजर्व करता था, क्योंकि वही हो गया वो कि शैडो में रह गया तेंदुलकर की पूरी लाइफ। एज अ टेस्ट प्लेयर ही वॉज अ बेटर प्लेयर इन एनी सेंस। तुम कुछ भी कर लो, करेक्ट। वो तो टेस्ट मैच में ही वॉज अ बेटर प्लेयर फ्रॉम पोजीशन भी बहुत टेक्निकल डिफिकल्ट एबिलिटी, थी उनकी, मतलब जिस पोजीशन मेंटल पे खेलते थे वो। ग्रिड, टेक्निकल एबिलिटी। वो दोनों चीजें जो होती है, 3 नंबर की पोजीशन कोई मजाक की नहीं होती टेस्ट मैच में। पहला विकेट अगर पहले ओवर में गिर जाए तो राइट। अच्छी अच्छों की फट जाती है वहीं पर। ठीक है। तो वो जो डिजर्व करता था रिस्पेक्ट, वो उसको बीसीसीआई से मिली नहीं एट द एंड ऑफ द करियर। उसको फोर्स किया गया। उसमें धोनी को भी ब्लेम कर सकते हो, क्योंकि उसमें धोनी का भी पार्ट था काफी। उनको जबरदस्ती रिटायरमेंट, कोई शौक से नहीं लिया था उसने रिटायरमेंट, टू बी ऑनेस्ट। मतलब वो तो सब कहेंगे कि चलो फेल हुआ तो ले लिया, बट नो, इट वाज फोर्स रिटायरमेंट। उनको कहा गया था कि अब नई टीम नहीं होगे, इतने बड़े प्लेयर हैं तो मतलब टीम से ड्रॉप तो नहीं हो सकते। तो रिटायरमेंट उस वजह से ली। तो वहां पर थोड़ी डिसरिस्पेक्ट थी, जो एज अ कोच ने फिर से मतलब थोड़ी रिकवरी हुई है। अब उसके लिए बीसीसीआई को भी क्या बोलोगे क्या नहीं, बट हाँ, एज अ कोच, क्योंकि उसके पास ये था एक एबिलिटी, तो जिसको गेम रीड करना आता हो, गेम समझना आता है, कोच तो अच्छा बनेगा ही लाइफ, मतलब ये तो फैक्ट है ये। और एज अ ह्यूमन वो काफी अच्छा था। जैसे तुम अभी मेंशन किया कि कोहली के जब कैप्टन छोड़ने के बाद टीम बिखर सकती थी, टीम बिखर जाती। अगर कोई यहाँ पर कोई फॉरेनर कोच होता या इंडिया में कोई अग्रेसिव कोच होता, वो टीम बिखर जाती, पार्ट्स में बट जाती। एक रोहित शर्मा खेमा बनता, एक कोहली का खेमा बनता, एक उनका खेमा बनता, ठीक है, एक अश्विन का भी कोई बैक करने वाले आ जाते। बट ये सब इसीलिए नहीं हुआ क्योंकि एक ठंडे दिल का कोच तुम्हारे पास मौजूद था वहां पर, जिसने चीजों को ऐसे संभाल लिया जैसे कुछ हुआ ही नहीं है। मतलब उसको एक ट्रांजिशन के तौर पे ले लिया कि कोई दिक्कत नहीं है, नहीं, वो गए तो एज अ प्लेयर तो बिल्कुल रहेंगे ही, उनकी रिस्पेक्ट है, सब कुछ है। तो वही बिल्कुल। काम तो राहुल द्रविड़ ने किया ही है। नहीं, बिल्कुल, इसमें मैं, आप करेक्ट। लोग ने बहुत अच्छे पॉइंट्स कहे हैं। एक बस मैं एक पॉइंट इसमें ऐड करना चाहूंगा
कि हम लोग ऐसे वीडियोस अभी देख रहे थे ना, मतलब जो ड्रेसिंग रूम का माहौल था आफ्टर विनिंग द कप, उसमें एक जगह राहुल द्रविड़ ने कहा है विराट कोहली से, ऐसे ही मतलब वो ट्रॉफी रख रहे थे और वहां पे कि यू हैव टिक्ड ऑफ 3 white balls, नाउ यू हैव टू गो फॉर अ रेड बॉल चैंपियनशिप। सो स्टिल वो बंदा मतलब अभी भी, आप कब जीत के आ रहे हो, ड्रेसिंग रूम में सारा माहौल है कि आप जीत चुके हो, फिर भी वो नेक्स्ट जो आपका स्टेप है, जिस प्लेयर से वो कह रहा है कि आपको WTC जीतना है, ये आपका माइंडसेट दिखाता है एज अ प्लेयर एंड एज अ कोच एज वेल, कि हाँ सेलिब्रेशन है, सब बढ़िया है अब, लेकिन नेक्स्ट आपका स्टेप ये है। और प्लेयर की तो कोई बात ही नहीं है, उससे बड़ा प्लेयर नंबर 3 पे नहीं हो सकता। एंड ही हैज ओपनड ऑल्सो इन टेस्ट जहां पे रिक्वायर्ड था, जो 2006 की पाकिस्तान की सीरीज थी सहवाग के साथ, वो सबसे ज्यादा शायद आई थिंक रिकॉर्ड है, वो ओपनिंग पार्टनरशिप सबसे चार सौ ज्यादा एशिया चौदह की चार सौ चार सौ, चौदह रन हाँ रही है। तो मतलब वो प्लेयर एंड सबसे ज्यादा कैचेस टेस्ट में इंडिया के लिए, तो इनफैक्ट यार इन उसने द होल विकेट कीपिंग वर्ल्ड, कर इन दिया, द होल वर्ल्ड। जरूरत पड़ी तो हमारे लिए विकेट हाँ कीपिंग करी, स्लिप में 2003 फील्ड, उससे बड़ा स्लिप का फील्डर बता दो, फर्स्ट स्लिप का फील्डर को ही बता दो जो उससे बड़ा सबसे हो। ज्यादा कैचेस है तुमने पूरे स्लिप वर्ल्ड में में। फील्डिंग का सबसे ज्यादा कैचेज है, सबसे ज्यादा, मतलब उस पोजीशन पे जयवर्धने ने शायद बीट कर दिया था लास्ट में, 2-4 कैच अच्छा, उसके ज्यादा हो गए, ओके 200 पहुंच ओके गए, हाँ। ओके। जयवर्धने ने लास्ट में बीट कर दिया था। तो उससे बड़ा कोई स्लिप फील्डर नहीं था, उससे अच्छा कोई उस टाइम पे विकेट कीपर ने, तो कई साल विकेट कीपिंग की उसने, बहुत, फॉर्मेट किया है, वर्ल्ड कप में जस्ट करी। बिकॉज टीम को जरूरत थी, जस्ट बिकॉज टीम को जरूरत थी। और तीसरे नंबर पे खेलने वाला बैट्समैन विकेट कीपिंग जल्दी नहीं करता है, बिकॉज हाँ, उसको टाइम नहीं मिल पाता रेस्ट का। तो बहुत कम लोग हैं जो ओपनिंग करते हैं या शुरू में आके बैटिंग करते हैं और 50 ओवर कीपिंग भी कर रहे हैं, टेस्ट में कीपिंग कर रहे हैं। और टेस्ट में तो रेयर, क्योंकि टेस्ट का कीपर जो होता है वो ओपनर बहुत ही रेयर मिल जाए, फर्स्ट डाउन खेलने वाला हमेशा 5वें 6वें नंबर पे ही खेलता है, क्योंकि 2 दिन पूरा खड़ा रहा है कीपिंग करने, फिर बैठने तो नहीं आ सकता है वो। द्रविड़ ने वो भी करके दिखाया, तो वो हमेशा टीम के लिए अवेलेबल था। तुम मरने के लिए बोल दो, मरने के लिए तैयार है, जैसे कुंबले था बिल्कुल। उस टाइप में। नहीं यार, मतलब कुछ लोग होते हैं ना जो पूरा लाइफ कंट्रीब्यूट कर देते हैं किसी एक चीज को, वही किया इस बंदे ने। आया 1996 में, डेब्यू किया इंडियन क्रिकेट के लिए, तब से इंडियन क्रिकेट के लिए कुछ ना कुछ कर रहा है। जिस भी फॉर्म में फॉर्म कर में रहा कर हो, जिस सकते। भी कैपेसिटी में। ऐसे ऐसे बोलो कि कैपेसिटी में कर रहा हो, लेकिन कर रहा है। अभी भी मेरे को लगता है कुछ ना कुछ तो करेगा वो। हाँ, ये नहीं NCA हो में सकता जाए। कि वो छोड़ दे, रिटायरमेंट ले ले, कहते अब मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ। कुछ ना कुछ पक्का करेगा, उसके अंदर वो सबसे है। बढ़िया रोल उसके लिए भाई, उसको उसको कुछ सबसे बढ़िया रोल एनसीए में भेज दो, और हाँ, उसको कह दो तुम यंगस्टर्स बनाओ, कुछ मत करो, एनसीओ का डायरेक्टर बना दो लाइफ टाइम उसको। अब कोई मतलब नहीं है, वहीं डाल दो उसको, पड़े रहने दो आराम शांति से, वो टैलेंट बना बना के भेजता रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। ही इज बेटर देन VVS लक्ष्मण। अब भाई वो तो कचरा है, पता नहीं कहाँ और क्यों टीम के साथ घूम रहा है, वो मुझे समझ नहीं आता वो सीन नहीं, मुझे तो पता नहीं। मतलब एज अ प्लेयर डेफिनेटली वो मतलब नेक्स्ट लेवल का, हाँ, मतलब वो तो खैर आउट ऑफ, मतलब वो तो क्या ही वेरी बात वेरी करना है वो, स्पेशल थे ही। लक्ष्मण एज अ प्लेयर तो। बट एज अ कोच मतलब हमें उनका कुछ गेम समझ नहीं आता, क्या है क्या चल रहा है। आए दिन आयरलैंड के टूर पे चले जाते थे कोच करके, कहे नहीं यार कोच लक्ष्मण अभी कोच हो, भी जा मैंने कहा रहे क्या हैं मजाक चल रहा जिम्बाब्वे है। में, जिम्बाब्वे में अभी भी जा हाँ रहे हैं। क्या मजाक चल रहा है। नहीं नहीं, जिम्बाब्वे में अनाउंस कर दिया है शायद उसने, जैसा ने, कि जिम्बाब्वे टूर पे इंडिया का कोच होगा कोई, नहीं नहीं, मतलब नहीं श्रीलंका नहीं, नेक्स्ट, श्रीलंका में होगा, नेक्स्ट सीरीज में श्रीलंका चलेगा। वाले जो जुलाई एंड हाँ में स्टार्ट हाँ, होगा उस पे नेक्स्ट, होगा। हाँ इसके बाद वाले में जो जुलाई लास्ट जिम्बाब्वे में। में तो ये जा इसमें रहा यही है। जाएंगे, इसमें 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 यही यही इसी जाएंगे। बहाने घूम ले रहे हैं, चाचा गए और भी पार्ट दोबारा जा टाइम, जाकर। पार्ट टाइम बॉलर होता है, पार्ट टाइम कोच भी है इंडिया के पास, सही है। चलो ठीक है ठीक यार, है, चलो विद दिस मिलते हैं फिर, कुछ और ले आते हैं मसाला मिलते अब। हैं और बातें करेंगे, लेकिन अभी के लिए हेड्स ऑफ वर्ल्ड टू। कप का टीम रिव्यू करते हैं किसी दिन बैठ के, मतलब सारे 15 प्लेयर्स ने कहा किसका क्या कंट्रीब्यूशन है, एक बार देखते हैं इसको भी। हाँ, ये भी बात करेंगे, डिटेल में बात करेंगे, इसमें टाइम अच्छा चाहिए होगा, काफी लंबी बात होगी। तो आज के लिए थैंक यू टू रोहित शर्मा, विराट कोहली, रविंद्र जडेजा एंड राहुल द्रविड़ फॉर यस, अचीविंग व्हाट दे हैव अचीव्ड फॉर इंडियन क्रिकेट इन T20 एंड एज वेल एज। अभी बाकी फॉर्मेट है, तो मैं एक्सपेक्ट करता हूँ 3 प्लेयर जो हमारे हैं वो और कुछ जीते, स्कोर अच्छे बनाए। डेफिनेटली डेफिनेटली। एक आधा चैंपियंस ट्रॉफी, चैंपियंस नहीं तो ट्रॉफी वनडे होना से। चाहिए, चैंपियंस ट्रॉफी होना चाहिए, मतलब क्योंकि वो अपने ही कॉन्टिनेंट में है, दैट शुड बी द प्राइम टारगेट, मतलब उसको हाँ, मिस नहीं करना चाहिए, उससे और अच्छा वो मौका नहीं पाकिस्तान आएगा। में है तो वो हो भी जाएगा, विकेट टिकट इतना डिफिकल्ट वो नहीं, ये लोग फ्लैट खेल लेंगे वहां। पटरा होते हैं, पटरा होते हैं वहाँ, रोड रोड होते हैं वहाँ, बहुत ज्यादा कोई विकेट इंडिया नहीं में है वहाँ, तब भी बहुत थोड़े होते हैं। रोड है। ठीक है गाइस, कुछ तो नहीं। चलो, थैंक यू एंड टू ऑल द पब्लिक। आप हमारे वीडियोस को बहुत लाइक कर रहे हो, मैंने देखा है कि लाइक्स भी हमारे बढ़ गए हैं, व्यूज भी बढ़ गए हैं। तो प्लीज कीप लाइकिंग एंड वाचिंग, कीप वाचिंग आवर वीडियो। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। एंड यस, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, एंड आप तुम दोनों को भी थैंक यू। चलो बाय बाय, मिलते हैं। थैंक यू एवरीवन।
बाय।